हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जूलॉजी के डे 4 के साथ में 3 डेज इसके लेके आ चुके हैं। और जिन भी बच्चों के ऑब्जेक्टिव पेपर है भाई बिल्कुल फ्री पीडीएफ टेलीग्राम बी डिकेड बीएससी पे दे रहे हैं। इस पूरी सीरीज को फॉलो कर लो। केमिस्ट्री पूरी करा चुके हैं, जूलॉजी आपके लिए लेके आ रहे हैं। पढ़ के जाओ, कायदे से पेपर दे के आओ भैया। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, यानी निम्न में से कौन सा एंजाइम, हमने आपको बताया था एंजाइम क्या होते हैं, जैसे उत्प्रेरक होते हैं, कैटालिस्ट होते हैं। क्या काम होता है? ये क्रिया को करवाते हैं भैया। जीजा मौसा टाइप लोग कि खुद उनकी बारात नहीं हो रही है जीजा मौसा की, लेकिन भैया आके क्या है फुरेरी लगा रहे हैं। तो भैया एंजाइम भी जीजा मौसा टाइप होते हैं। समझ लो कि एंजाइम जीजा है और कैटालिस्ट मौसा है भैया। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम यूजेज यूरिया एज सबस्ट्रेट, यानी कौन सा एंजाइम यूरिया को एज अ सबस्ट्रेट इस्तेमाल करता है? सबस्ट्रेट समझते हो? सबस्ट्रेट का मतलब जो लोग रिएक्शन करते हैं, जिनसे प्रोडक्ट बनता है भाई। ठीक है, तो एंजाइम कौन सा एंजाइम है जो यूरिया को सबस्ट्रेट की तरह इस्तेमाल करता है, जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करवाता है? तो यूरिएज एंजाइम होता है भाई। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम बी डिकेड बीएससी चैनल बिल्कुल फ्री चैनल है, वहां पर मिल जाएगी। 50,000 के करीब सब्सक्राइबर्स वहां पर हैं, जाके सर्च कर लेना भाई। ठीक है, ओरिजिनल वाले चैनल को। व्हेन को एंजाइम इज कंबाइंड, यानी जब को एंजाइम क्या होता है, हमने आपको बताया था एंजाइम की ताकत को बढ़ाने के लिए उसके अंदर नॉन प्रोटीन युक्त पदार्थ होगा, जिसे को एंजाइम कह देंगे। जब को एंजाइम एपो एंजाइम से मिलेगा तो इसे क्या कहेंगे भैया? तो उसे होलो एंजाइम कहेंगे। क्या कहेंगे? होलो एंजाइम कहेंगे भाई। इन ऑर्गेनिक कैटालिस्ट में अटैच्ड टू एंजाइम्स इज कॉल्ड, जब एंजाइम के साथ में से जोड़ देते हैं तब इसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? तो इसे हम लोग कहते हैं कोफैक्टर। क्या कहते हैं भैया? कोफैक्टर, को एंजाइम, इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ को एंजाइम, निम्न में से कौन को एंजाइम का पार्ट बनाता है भैया? जो नॉन प्रोटीन युक्त पदार्थ है को एंजाइम्स, उन्हें कौन बनाता है जो एंजाइम की शक्ति को बढ़ाते हैं भैया? तो विटामिन B2 बढ़ाता है भैया। ठीक है, विटामिन B2 से को एंजाइम्स बनते हैं जो एंजाइम्स की शक्ति को बढ़ाते हैं। को एंजाइम इज अ डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव, यानी को एंजाइम किससे मिलकर बना हुआ मेरे भाई? देखो मान लिया लिखा हुआ है CH4, जैसे यहां देखो हम क्या लिख दें, मान लिया हमने यहां पे लिख दिया CH4। ठीक है, अब यहां से हम ये मेथेन है, यहां से एक H हटा दें, यहां Cl मान लिया H की जगह लगा दें, तो कह देंगे ये मेथेन का डेरिवेटिव है। यानी जहां से जब कुछ हटा के कुछ जोड़ा जाता है उसे डेरिवेटिव कहते हैं भाई। ठीक है, तो को एंजाइम इज अ डेरिवेटिव ऑफ, को एंजाइम किसका डेरिवेटिव है? तो विटामिन B का डेरिवेटिव और न्यूक्लिक एसिड का डेरिवेटिव है भाई। ठीक है, विटामिन B का और न्यूक्लिक एसिड का ये डेरिवेटिव होता है, यानी विटामिन B से ही क्या बनता है? को एंजाइम। यही अभी हमने ऊपर लिखा हुआ था। मेटाबॉलिक कैटालिस्ट ऑफ एनिमल बॉडी, जो एनिमल बॉडी होती है, जंतुओं का शरीर होता है, उसके अंदर जो मेटाबॉलिक कैटालिस्ट होता है उसे क्या कहते हैं भैया? एंजाइम कहते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, एंजाइम ही जो जैविक क्रियाएं होती हैं उन्हें करवाता है। अ मेटल आयन रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम, ये देखो एंजाइम की फंक्शनिंग को कराने के लिए जिस मेटल आयन की जरूरत पड़ती है, जो एंजाइम की फंक्शनिंग करवाएगा, क्रिया करवाएगा, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कोफैक्टर कहते हैं भाई। ठीक है, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाउंड टू एन एंजाइम एंड इसेंशियल फॉर इट्स एक्टिविटी, वो कौन सा ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक सब्सटेंस होता है जो एंजाइम से जुड़ा होता है और उसकी क्रिया के लिए आवश्यक होता है, उसकी शक्ति को बढ़ाता है? तो भैया को एंजाइम कहलाता। आज के इस वीडियो के अंदर ये दूसरी वाली यूनिट अपनी खत्म हो जाएगी भाई। ज्यादातर इसमें जो को एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे इसमें कवर कर दिए हैं। अगली वीडियो शायद कल ही मिल जाए आपको, उसमें हम लोग तीसरी यूनिट स्टार्ट कर देंगे भाई। फटाफट से चले, 10 मई से पेपर है ना, उससे पहले देखो केमिस्ट्री करा चुके हैं, जूलॉजी चल रही है, टाइम मिलेगा बॉटनी शुरू कर देंगे, 4th के लिए सारा कंटेंट ला रहे हैं, 6th के लिए ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं भैया। बहुत कंटेंट, बस प्यार आप लोगों का मिलता है, इस बात की खुशी रहती है भाई। ठीक है, जेन्युइन कंटेंट, कोई हवाबाज कंटेंट नहीं। जैसे आज एक लड़की मिली, बहुत खुश थी, बोले सर हमने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ सारे आपके भैया चैनल से पढ़े, कोई कोचिंग वोचिंग नहीं पढ़ी। तो ये खुशी होती है, प्राउड फील होता है जब बच्चे से दौड़ के आते हैं, अरे सर हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, इस तरीके की चीजें, तो बहुत अच्छा लगता है भाई। बस ये यही प्यार है आप लोगों का। ठीक है, वरना हम तो हमेशा कहते हैं जूलॉजी वगैरह से मेरा कोई लेना देना रहता नहीं है। ठीक है, बस ये है रिसर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, पुराने पेपर वगैरह उठा के आपके लिए बना देते हैं, क्योंकि पढ़ाते हैं हम फिजिक्स और केमिस्ट्री है भैया। ठीक है, लेकिन जब बच्चे दूर दूर गाँव में, खास करके लड़कियां कहती हैं कि सर जी आपकी वजह से हम पढ़ गए, हमारे घर में कहीं दूर दूर तक कोचिंग नहीं थी, गाँव में जाने को नहीं मिलता था, तो बड़ा प्राउड फील होता। फिर कहते हैं यार चलो ठीक है, कोई टीचर कुछ कहेगा भी कहने दो, बच्चे का काम चलना चाहिए भैया। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एंजाइम्स आर एब्सेंट, कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एंजाइम नहीं पाए जाते? तो वायरस के अंदर भैया जो एंजाइम नहीं पाए जाते। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कॉपर, किसके अंदर कॉपर यानी तांबा पाया जाता है? तो प्लास्टोसाइनिन के अंदर
तांबा पाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज टीथ ऑफ द एंजाइम, एंजाइम का दांत किसे कहा जाता है, मतलब शक्ति सरल भाषा में तो को एंजाइम को कहा जाएगा। NADP क्या है, ये पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं, जो लोग लगातार सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा। चलो कमेंट में बताना NADP का पूरा नाम क्या है। तो NADP एक कोएंजाइम होता है, ऐसे और भी कोएंजाइम, जितने कोएंजाइम है सब अभी हमने नीचे एक ही में लिख दिए हैं। कोएंजाइम जैसे FMN ये भी कोएंजाइम है, FAD ये भी कोएंजाइम है, आर डिराइव्ड फ्रॉम किस विटामिन से बनते हैं, तो ये दोनों B2 से बनते हैं, ज्यादातर B2 से ही बनते हैं भाई, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक्ट एज, यानी विटामिन बी के ज्यादातर जो मेंबर होते हैं, इसीलिए तो उसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं भाई, क्योंकि उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, B6 है, B12 है, तो इसके जो ज्यादातर मेंबर्स होते हैं वो सारे एंजाइम के कोफैक्टर की तरह काम करते हैं भाई, ठीक है। NAD और FAD क्या होते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, यानी ये अपचयित कर देते हैं, अपचाई होते हैं। द फंक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का फंक्शन क्या है, तो चेंज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, जो भैया जंतुओं के शरीर में होने वाली क्रियाएं होती हैं नॉर्मली ये उन्हें कराते हैं भाई, ठीक है। द एंजाइम एमाइलेज हाइड्रोलाइसिस स्टार्च इनटू, एमाइलेज स्टार्च को काहे में बदल देता है, तो माल्टोज में बदल देता है भाई, ठीक है। रिएक्शन बिटवीन एन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट इज, जब कभी एंजाइम और सबस्ट्रेट के भैया यही लॉक की मॉडल है, आपको बताया था, एंजाइम सबस्ट्रेट से क्रिया करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम जैसा था वैसा ही आखिरी में बच जाता है, यानी ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। एंजाइम शुरू में रिएक्शन करेगा, आखिरी में वैसा ही एंजाइम मिल जाएगा भाई, ठीक है। विद एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, यानी अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो एंजाइम पे क्या फर्क पड़ेगा, तो एंजाइम का भैया जो रिएक्शन रेट है वो डबल हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, पेपर में अगर आ जाए तो भैया आके कमेंट करना कि सर जी आपने एक इंपॉर्टेंट लिख दिया था, ऐसे ही वो पेपर में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये केमिस्ट्री में भी पूछा जाता था, यहां भी आएगा। 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाओगे, एंजाइम का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 गुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कोएंजाइम क्या है, तो एक विटामिन है, अभी आपको बताया विटामिन होता है, ज्यादातर जो बी विटामिन होते हैं उनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एंजाइम फंक्शनल इनसाइड द सेल्स आर, जो कोशिकाओं, सेल्स मतलब समझते हो, कोशिकाओं के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उन एंजाइम्स को हम लोग क्या कहेंगे, एंडो एंजाइम्स कहेंगे भाई। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर इज ऑफन रिफर्ड टू एज, यानी जो इनऑर्गेनिक कोएंजाइम्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिवेटर। एन एपो एंजाइम क्या, एक एपो एंजाइम क्या है, तो एक प्रोटीन है भाई। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच सर्व एज कोफैक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड, जो कोफैक्टर की तरह काम करते हैं उन्हें हम लोग और क्या कहते हैं भैया, कोएंजाइम भी कहते हैं, कोफैक्टर भी कहते हैं, नॉन प्रोटीन युक्त मटेरियल भी कहते हैं, कुछ भी कह लो भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोएंजाइम, कौन कौन से कोएंजाइम्स है भाई, NAD, NADP, FAD, FN, FMN, ये जितने भी हैं सारे कोएंजाइम होते हैं। जो आ जाए विकल्प में वो लगा देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रो एंजाइम, निम्न में से कौन सा प्रो एंजाइम नहीं है, तो रेनिन नहीं है भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आइसो एंजाइम, आइसो एंजाइम का एग्जांपल कौन है, तो लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज भैया, ठीक है। ये क्या है, आइसो एंजाइम है। शॉर्ट नोट बनाओ, लिखो आइसो एंजाइम, इसके आगे इसका नाम लिख दिया भैया, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनर्जी रिच कंपाउंड, कौन सा एनर्जी रिच नहीं होता, राइबोज के पास एनर्जी पर्याप्त नहीं होती है, AMP के पास नहीं होती, ATP के पास होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये मोनो वाला है, इसके पास पर्याप्त एनर्जी नहीं होती है। लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज जो LDH है वो क्या है भैया, तो ये भी एक प्रकार का कोएंजाइम होता है भाई, ठीक है। आज हम लोगों ने 4 वीडियोस कंप्लीट कर ली। जैसे ही वीडियो पब्लिक होगी, थोड़ा लेट हो रहा है भैया, उसका कारण ये बहुत सारा काम आज हमने किया है। शायद मेरी आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा, बीच बीच में चीज़ें छूट रही हैं, लेकिन भैया रियलिटी है, कंटेंट पहुंचना है तो बस फिर पहुंचा दिया आप तक। ये चौथी PDF है, ये भी आपको मिल जाएगी जूलॉजी डे 4 के साथ में। जैसे ही वीडियो शेयर करते हैं तुरंत PDF शेयर कर देते हैं भाई, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, टेलीग्राम पे जाना है, BD Academy BSc सर्च करना है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, बिल्कुल फ्री है, पूरा कॉन्टेंट देख डालना है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।